आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहन, सुंदर से शाम के लिए प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और आप सभी मसीह भाई बहन बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे प्रिय भाई बहनों, गरीबी से छुटकारा हमें मिलेगा यदि आज हम विश्वास और भरोसा रखते हैं कि परमेश्वर हमें हर दिन और हर रात हर समय हमें परमेश्वर हमारी रक्षा करता है, हमारी सुरक्षा रखता है। यदि आज हमारे जीवन में बहुत सारी चिंताएं, घर को लेकर के, पैसे को लेकर के, बीमारी को लेकर के, तरह तरह की चीजें हैं। गरीबी सिर्फ जेब की हालत नहीं होती है, कभी कभी गरीबी एक बंधन होती है जो बन जाती है हमारे जीवन में। और यीशु मसीह हर प्रकार के बंधनों को तोड़ने के लिए आपके घर में, आपके परिवार में जो भी किसी प्रकार की समस्याएं हैं, कहीं ना कहीं परमेश्वर आपको आजाद, आपको ब्लेसिंग करने चाह रहा है। मेरे प्रिय भाई, सुंदर शाम की जिस तरीके से परमेश्वर ने आज हम सभी को एकत्रित किया, आज हम प्रार्थना करें और आज्ञा दें परमेश्वर हमारे जीवन में ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी आशीष दिए। अगर आप पैसों की तंगी से, कर्ज की कमी से और लगातार संघर्ष से गुजर रहे हैं तो आपको धैर्य और विश्वास रखना है। आज आपको आज्ञा देना कि परमेश्वर आपके जीवन में आपको बहुत सारी आपको ब्लेसिंग देने जा रहा है। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें इस बात को ध्यान से सुनना चाहिए, समझना चाहिए। गरीबी सिर्फ जेब की हालत नहीं होती, इस बात को हमें समझना चाहिए। कभी कभी गरीबी एक बंधन बन जाती है हमारे जीवन में, चाहे आपके बच्चों के जीवन में, आपके आपके कामों में, तरह तरह की चीजें आपको हर तरीके से शैतानी ताकत घेरने की कोशिश करती है। ये बाइबल कहती है, जो कि मैं आपको बताना चाहता हूं। और यीशु बंधनों को तोड़ने के लिए हमारे जीवन में, इस संसार के जगत में आए ताकि हमारा उद्धार हो, हमारे जीवन से हर प्रकार के नकारात्मक विचार, हर प्रकार के नेगेटिविटी विचार हमारे जीवन से निकले। इसीलिए यीशु मसीह ने संसार को अपने आप को बलिदान कर दिया, अपना लहू बहाया, ताकि आज हम प्रार्थना और विनती के द्वारा जो परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष दे, बरकत दे, हमारे हर प्रकार की शैतानी ताकत, हर प्रकार के बंधन वो टूटता है। बाइबल कहती है, मेरा चरवाहा, इस तरीके से यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे घटी ना होगी। यहाँ पे राजा दाऊद कहते हैं, भजन संहिता अध्याय 23 और वचन नंबर 1 में साफ साफ कहा गया है कि परमेश्वर मेरा चरवाहा है। जब परमेश्वर मेरा चरवाहा है तो हमें किस बात की घटी या किस बात की कमी हो सकती है? केवल हमें विश्वास और भरोसा रखना है। यानी परमेश्वर का वचन कहता है घटी नहीं होगी। तो जिस तरीके से अगर घटी चल रही है आपके जीवन में, तो आज परमेश्वर आपको बदल देगा, आपके जीवन से हर प्रकार की वो कठिनाइयों को उससे बदल देगा जो आप अपने जीवन में चाहते हैं। इस तरीके से हम जानते हैं, परमेश्वर वचन कहता है, लिखा गया है इस तरीके फिलिप्पी पुस्तक अध्याय 4 वचन नंबर 19 में साफ साफ कहा गया है इस तरीके से, मेरा परमेश्वर तुम्हारी हर एक घटी अपनी उस महिमा के धन के अनुसार पूरी करेगा जो आपके जीवन में जरूरत है। जो परमेश्वर की सामर्थ्य और ताकत हमारे मन, हमारे विचार, हमारे जीवन को परमेश्वर बदलता है। इसलिए परमेश्वर वचन कहता है, परमेश्वर केवल रोटी नहीं देता है, परमेश्वर घटी को पूरी भी करता है, कमी को हर तरीके से नामो निशान से मिटा देता है। मेरे प्रिय भाई, जो हमारे जीवन में कमी होती, चिंताएं होती, परेशानियां होती, दुख होता है, दर्द होता है, उसे हर प्रकार से परमेश्वर ब्लेसिंग करता है, हमें आशीष देता है। आज सुंदर शाम के लिए परमेश्वर आपको ब्लेसिंग करेगा, आपको आशीष देगा, आपके हर प्रकार के हालात को परमेश्वर बदलेगा। जिस हालात में आज आप जी रहे हैं, चिंतित हैं, परेशान, हताश, निराश, अपने जीवन को लेकर के, घर को लेकर के, परिवार को लेकर के, तो बिल्कुल बिल्कुल भी आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। एक वचन यहाँ पे देखना चाहेंगे, लिखा गया है दूसरा राजा अध्याय 4 में लिखा गया है, यहाँ पे एक विधवा स्त्री होती है, उसके पास देखते हैं, उसके पास खाने को भी नहीं था और कर्ज देने वाले उसके बच्चों को ले जाने वाले थे। परमेश्वर ने एलिशा नबी के द्वारा उससे कहा, अपने घर में क्या है? इस तरीके से, अपने घर में क्या है? यहाँ पे कहने का मतलब यह है, परमेश्वर वचन कहने का, एक विधवा स्त्री थी जिसका नाम एलिशा बता था, और उसके द्वारा जो संदेश भिजवाया गया, क्योंकि उसके ऊपर बहुत ज्यादा कर्ज था, उसका पति मर चुका था, उसके पास बहुत कर्ज था, वो बहुत सारे लोग कर्ज जो लेने आ रहे थे, उसके बच्चे को ले जा रहे थे। तो यहाँ पे परमेश्वर ने कहा, उसके पास सिर्फ एक छोटी सी तेल की कुप्पी थी। इसी में परमेश्वर ने उसे बहुत सारी आशीष दी, बरकत दी। लेकिन जब उसने विश्वास किया और खाली बर्तन मंगवाए और तेल बहता गया और फिर वह तेल बेच करके कर्ज चुका दिया और बाकी सब उसका घर चलने लगा। इस तरीके से परमेश्वर काम करता है। एक विधवा स्त्री थी, उसके आगे पीछे कोई नहीं था, उसके पास इतना कर्ज था, जो कर्ज वाले आ रहे थे, मांग रहे थे, उसके बेटे को उठा ले जा रहे थे, धमकी दे रहे थे, लेकिन परमेश्वर की आशीष, उसने विश्वास किया, उसने भरोसा रखा। हमें भी आज यही बाइबल सिखाती है कि अपने जीवन को हर प्रकार के कर्ज से मुक्त कर सकते हैं, हर प्रकार की गरीबी से, हर प्रकार की चिंताओं से परमेश्वर आपको छुटकारा देने जा रहा है। परमेश्वर कमी को स्रोत बना देता है, इस बात को समझिए। यदि आपके पास नहीं है, फिर भी उसी को परमेश्वर एक अच्छा स्रोत बनाएगा कि आने वाले समय में एक बेमिसाल बनेगा। छोटी चीज भी बड़ी आशीष बन सकती है आपके जीवन, यदि आप विश्वास और भरोसा रखते हैं। एक वचन यहाँ पे देखना चाहूंगा, लिखा है व्यवस्था विवरण अध्याय 8 के 18 में लिखा है, पर तू अपने विश्वास यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि धन उपजाने की शक्ति वही परमेश्वर देना है। यहाँ पे प्रभु का वचन कहने का मतलब है, आप मेहनत करते हो पर सफलता देने वाला परमेश्वर है। वो आपको बुद्धि देगा, आपको काम देगा, आपको अवसर देगा, आपको उन्नति देगा, आपको आशीष देगा, आपको बरकत देगा, आपके बच्चों को हर तरीके स्वास्थ्य मतलब ठीक रखेगा। तो उसी तरीके से परमेश्वर हमारे जीवन में ब्लेसिंग हमें आशीष देता है।
है। इस तरीके से प्रभु का वचन यहाँ कहता है। और जिस तरीके से हम आगे देखते हैं यहाँ पे प्रभु का वचन क्या कहता है, और आज मैं आपको एक सच्ची बात बताता हूँ। कई लोग कहते हैं हम तो गरीब हैं, हमारे साथ वही होगा, लेकिन यह एक झूठा आत्मा का जाल है। यहाँ पे प्रभु का वचन क्या कहता है, प्रभु यीशु मसीह ने हमें बहुत सारी बातें बताई, बहुत सारी बातें हमें सिखाई गई हैं। यीशु के नाम से आपको यह बोलना पड़ेगा कि आज हमारे जीवन में जो समस्याएं हैं, जो तकलीफें हैं, जो आप प्रार्थना करते हैं, जो आप दुआ करते हैं, आपके जीवन में जो भी विचार हैं, जो आप जिस चीज से डरे हैं, भयभीत हैं, चिंतित हैं, तो कहीं ना कहीं प्रभु आपको ब्लेसिंग, आपको आशीष देगा। आपके जीवन में हर प्रकार की समस्याओं का समाधान यदि बाइबल हमें देती है, बहुत सारे वचन हमें दिए गए हैं जिसमें पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, और हर तरीके से हमारे जीवन में काम करता है। एक वचन यहाँ पे देखना चाहेंगे, लिखा गया है योना पुस्तक अध्याय के 10 में लिखा हुआ है, चोर केवल चोरी करने और घात करने के लिए और नाश करने के लिए आता है, चाहे वो किसी भी समाज का हिस्सा हो, चाहे किसी के जीवन में जुड़ा हुआ क्यों ना हो। चोर हमेशा चोरी करने के उद्देश्य से, घात करने की कोशिश और नाश करने की उस उद्देश्य से ही आता है। मैं इसलिए आया हूं कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। प्रभु यीशु मसीह में कहने का मतलब यहाँ पे यह है, यीशु कहते हैं मैं बहुतायत से देने आया हूं, इसलिए आपका भविष्य अभाव नहीं है। इस बात को हमें समझना होगा, आपका भविष्य बहुतायत से है कि आज हमारे जीवन में जो भी किसी प्रकार की प्रक्रियाएं हो रही, जो समस्याएं हो रही हैं, जो तकलीफें हो रही हैं, इस बात को हमें समझना होगा। अब आपसे बहुत सारी बातें आपके जीवन में हो सकती हैं, बहुत सारी चिंताएं, बहुत सारी परेशानियां हो सकती हैं। तो आइए सभी लोग मिलकर के आज्ञा देते हैं कि आज हमारे जीवन को प्रभु बेहतर करेगा और बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जितने आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इससे प्रार्थना और विनती और तौबा करते हैं। प्रभु हम आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं कि आज हम आपके सामने अपने घुटने को टेक करके आपके सामने हाथों को फैला करके पिता परमेश्वर प्रार्थना करते। आज उन हर भाइयों को, हर बहनों को, हर यूथ को, हर यंग को, हर नौजवान को, आज जो बच्चे आपसे दुआ और प्रार्थना और विनती करते हैं, आज वे किसी भी काम में हो सकता है परेशान, हताश, निराश अपने जीवन को लेकर के, हो सकता है कि घर में बहुत सारी चिंताएं हैं, पैसे की कमी है, आर्थिक समस्याएं हैं, नौकरी नहीं मिलती, जॉब नहीं मिल रही, इस समय बहुत ज्यादा संकट है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज आपको विश्वास और भरोसा और आज्ञा देना है कि परमेश्वर मेरे जीवन से वो हर प्रकार की नकारात्मक विचार, वो हर प्रकार की समस्याएं, वो हर प्रकार की चिंताएं, वो हर प्रकार की बीमारियां, वो हर प्रकार के संकट मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरे बिजनेस से, मेरे हर एक चीज से, खेत और खलिहान से, हर एक प्रकार के बिजनेस से निकल जाए, क्योंकि वो हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं आपके घर से, आपके परिवार से निकलेगी। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आज आपको ब्लेसिंग, आपको आशीष देने जा रहा है। जितने मेरे बहनें हैं, जितने आज प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, अपने बच्चों को लेकर के चिंतित हैं, अपने बच्चों के भविष्य को लेकर के चिंतित हैं, आज जो प्रार्थना करते हैं प्रभु, क्योंकि आप तो हर के इंसान के मालिक है पिता परमेश्वर, जो सृष्टि में रहते हैं, जो संसार में लोग रहते हैं, आप तो उनके परमेश्वर, आप उनके दाता, उद्धार करता और इस तरीके से करता धरता आप ही परमेश्वर। इसीलिए आज इतनी बहनें आज चिंतित अपने बच्चों के भविष्य को लेकर के, अच्छे से स्कूल में पढ़े लिखे और अच्छे से हम फीस दे सके, इनका जीवन अच्छा बेहतर हो, फ्यूचर अच्छा हो, अपने बच्चों को लेकर के जो चिंतित हैं, डिप्रेशन में हैं, आज जिनके घर में तरह तरह की बातें हो रही हैं, तरह तरह की बातें जो एक दूसरे को नहीं करना चाहिए, अब उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु। हर एक मसीह भाई बहने, यूथ के लिए जितने यंग हैं, आज चाहे किसी प्रकार की बीमारी से ग्रसित क्यों ना हो, चाहे उनको हल्का बुखार क्यों ना हो, हल्का फीवर क्यों ना हो, आज उनको सर्दी है, जुकाम है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, ये बहनों के जीवन में पिता परमेश्वर इस समय शरीर में ब्लड की कमी है, उसके लिए प्रार्थना और दुआ करते हैं। आज जिनके हाथों पैरों में कंपन होती है, उसके लिए दुआ करते हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। आज बहुत सारी बीमारियों के लिए हम आज्ञा देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, वो हर प्रकार की नकारात्मक विचार, वो हर प्रकार की बीमारियां, वो हर प्रकार के संकट आज इनके जीवन से निकलने पाए पिता परमेश्वर। चाहे वो हड्डियों में दर्द हो, चाहे कमर में दर्द हो पिता परमेश्वर, उसके लिए हम आज्ञा देते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो हर प्रकार की शैतानी ताकत, वो हर प्रकार की बीमारियां, चाहे वो कमजोरी हो या ब्लड की कमी की वजह से हो पिता परमेश्वर, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। हर बहनों के लिए, हर भाइयों के लिए प्रार्थना करते हैं, हर यूथ के लिए प्रार्थना करते हैं जो आज नौकरी के लिए परेशान हैं, वो मतलब फॉर्म भरते हैं, नौकरी के लिए तैयारी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं प्रभु, क्योंकि आप हर मेहनत करने वालों की आप उनकी रक्षा और सुरक्षा करते हैं, उनकी देखभाल करते, उनकी मदद और सहायता करते हैं। आज हर यूथ, हर मसीह भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आज इनके बच्चों के जीवन को ब्लेसिंग मिले, आशीष मिले, इनके घर में हर प्रकार के नकारात्मक विचार, हर प्रकार की बीमारियां, वो हर प्रकार की चिंताएं इनके जीवन से निकलने पाए प्रभु, क्योंकि हम आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु इनके घर से, इनके परिवार से, इनके बेटे और बेटियों के जीवन से निकलने पाए। आज जितने रिलेशन खराब हो चुके हैं, चाहे पति और पत्नी के बीच में हो, माता पिता भाई बहनों के बीच में हो, लड़ाई हो, झगड़े हो, मारपीट हो या
किसी प्रकार का लेन देन हो या किसी प्रकार की कोई भी किसी की एक दूसरे की जो बुराई करते हैं, जो रिश्तों में खटास को उत्पन्न करती है, पैदा करती है, आज हम आज्ञा देते हैं पवित्र यीशु मसीह के नाम से कि वो हर प्रकार की उनके जीवन से खटास मिट जाए। उनके मन जो खट्टे हैं, एक दूसरे के प्रति बोलना नहीं चाहते, बात नहीं करना चाहते हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। आज जिनके मतलब प्रॉब्लम से जो आज रोते हैं, जिनके आंसू बहते हैं, आज वो चिंतित है, परेशान है, हताश निराश है, तरह तरह की बीमारियों, तरह तरह की समस्याओं को लेकर के परमेश्वर आज आपको आजाद करने जा रहा है। हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार की चिंताओं से, हर प्रकार की समस्याओं से परमेश्वर आपको ब्लेसिंग करने जा रहा है, आपको आजाद करने जा रहा है। आपके जीवन की हर प्रकार की रक्षा सुरक्षा परमेश्वर करने जा रहा है। आपको डरना नहीं, भयभीत नहीं होना, चिंतित नहीं होना। परमेश्वर आपको बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देने जा रहा है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज जितने यूथ है, जितने यंग है, जितने नौजवान साथी हैं, आज उनके लिए परमेश्वर बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देने जा रहा है। परमेश्वर आपकी हर प्रकार की मनोकामनाओं को, हर प्रकार की इच्छाओं को, हर प्रकार की चिंताओं को, जो आज आपके मन में बैठा हुआ है, जो आप मन में सोचते हैं कि मेरे जीवन में पूरा हो जाए, तो परमेश्वर आपको ब्लेसिंग, आपको आशीष देने जा रहा है। लड़ सके इस संसार में जो शैतानी ताकत उनके जीवन में काम कर रही है, उससे लड़ सके पिता परमेश्वर, आप उन्हें सामर्थ और ताकत देने वाले पिता परमेश्वर, हर बहनों को आप आशीष देने वाले, उन्हें हर प्रकार की आशीष से, बरकत से आप उन्हें नवाजने वाले पिता परमेश्वर। क्योंकि आपसे जो प्रार्थना और विनती और दुआ करता है, उसकी प्रार्थना कभी खाली नहीं जाती, क्योंकि हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं। आज हर भाइयों को, हर बहनों को आप ब्लेसिंग करने वाले, उन्हें आशीष देने वाले हैं। उनकी हाथों को जो फैला करके इस समय आपसे प्रार्थना करते हैं, प्रभु उनके हाथों को भर। आज जिन बहनों के जीवन में सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, किसी भाई के शरीर में किसी प्रकार की ठंडी के कारण आज उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं, आज नसों में प्रॉब्लम हो रही हैं, आज बहुत ज़्यादा ठंडे पाँव हो जाते हैं, या बहुत ज़्यादा विचलित होते हैं, परेशान, हताश, निराश हैं, या किसी कारणवश बहुत ज़्यादा वो अपने आप को कमज़ोर महसूस करते हैं, थक पड़ते हैं पिता परमेश्वर। क्योंकि आप सहारा देने वाले हैं, आप इस संसार के मालिक हैं, आप उद्धारकर्ता, आप जीवन देने वाले प्रभु हैं। हम आपसे विनती और प्रार्थना दुआ करते हैं पिता परमेश्वर, हर भाइयों की आप रक्षा सुरक्षा करते हैं, हर यूथ, हर यंग, हर छोटे और बड़े की आप रक्षा सुरक्षा करते हैं। इस समय हम प्रार्थना करते हैं कि यीशु मसीह के लहू के नाम से आज जो पवित्र है, जिस परमेश्वर ने हमें बचाने के लिए, संसार को बचाने के लिए अपने अपना लहू बहा दिया, अपना इकलौता पुत्र पिता परमेश्वर संसार के जगत के लोगों को दे दिया, ताकि जो आज संसार में है इंसान, वो विश्वास करें कि प्रभु यीशु मसीह के लहू के नाम से हम चंगे होंगे, हमारे जीवन से बीमारियां जाएंगी, हमारी हर प्रकार की समस्याएं जाएंगी, हमारा हर सर दर्द जाएगा, हमारे घर से जो नौकरी चली गई है वो आएगी, हमारे घर में नौकरी नहीं, हमारे घर में पैसे की दिक्कत है। यदि आज वो लहू के नाम पे विश्वास करके यदि प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर उनके जीवन की हालात को आप बदलने वाले, उनकी हर प्रकार की परिस्थितियों को बदलने वाले हैं। आज वो हल्लाचार व्यक्ति की आप सहायता और मदद करने वाले हैं। आज जो रूठे हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, या डिप्रेशन में हैं, चिंताओं में आज पड़े हैं, आज वो चल नहीं पाते हैं, आज उनको डर, मतलब बाहर निकलने में डर लगता है, आज जो डिप्रेशन में पड़े हैं, किसी भी कारण हो सकता है, किसी ने किसी को धोखा दिया हो, किसी ने किसी का धोखा मतलब साथ छोड़ दिया हो, या उसका साथ छोड़ गया हो पिता परमेश्वर, किसी कारण बस आज वो अकेला पड़ गया संसार में, तो आप उन्हें सहारा देने वाले हैं, आप उन्हें सुरक्षित रखने वाले हैं, आप उनकी रक्षा सुरक्षा करने वाले, आप उन्हें हर तरीके से आप उनकी मदद और सहायता करने वाले, आप वो ब्रह्मांड के मालिक को उद्धार करता जीवन देने वाले परमेश्वर हैं। जिस तरीके से आपने हजारों लाखों लोगों के जीवन में आपने परमेश्वर आशीष दी, आज जिसके पास बुद्धि नहीं, बुद्धि मांगता है पिता परमेश्वर, आज जिसके पास बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं, वो ज्ञान मांगता है, आज जिसके पास सामर्थ्य नहीं, वो सामर्थ्य मांगता है, आज जो बीमार है वो अपने के लिए चंगाई की दुआ करता है, आज जिसको जो भी जरूरत है पिता परमेश्वर, आर्थिक स्थिति नहीं सही है, आज घर में बहुत सारी चिंताएं, बहुत सारी परेशानियां, घर में हर एक प्रकार की चीज़ें हैं, माता पिता भाई बहनों को लेकर के बहुत ज़्यादा भयभीत है, चिंतित हैं, लेकिन प्रभु हम आपसे दुआ करते हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमारे हाथों को भर पिता परमेश्वर, हमें चंगा कर, हमें हर प्रकार की बुराइयों से, हर प्रकार की चिंताओं से आप बचाने वाले हैं। आप संसार के मालिक, उद्धार करता, जीवन देने वाले प्रभु हैं। आज जो भी आपके सामने अब घुटने टेक करके प्रार्थना करता है, अपने पलकों को पिता परमेश्वर भिगो करके आज वो प्रार्थना करता है कि मेरे बच्चे को चंगा कर प्रभु, मेरे बेटे को आज अच्छी नौकरी दे, आज उसे मतलब कि हर तरीके से ब्लेसिंग कर, आशीष दे पिता परमेश्वर। आज जो बहुत डरे हैं, भयभीत हैं, आज जिनके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, आज उन बहनों के लिए, उन भाइयों के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि प्रभु उन्हें सद्बुद्धि और ज्ञान दे, ताकत दे, और उनके जीवन में जो भी कुछ है उसमें खुश रहे पिता परमेश्वर, और मेहनत करें। और परमेश्वर क्योंकि आप कहते हैं जो व्यक्ति मेहनत करता है मैं उसके साथ खड़ा रहता हूं, उसकी मदद करता हूं, उसकी सहायता करता हूं। तो प्रभु हम सभी मसीह भाई बहन मेहनत करते हैं, विश्वास करते हैं कि प्रभु आप हमारे साथ हैं, हर पल, हर वक्त, हर समय आप मेरी रक्षा और सुरक्षा करते हैं, मेरे घर, मेरे परिवार, मेरे बेटे और बेटों की सभी की आप रक्षा और सुरक्षा करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हम महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, कि आज के बाद जो भी
हमारे जीवन में समस्याएं हैं, हम अपने आप की जो अपनी समस्याओं के पिता परमेश्वर अपना बोझ आपके समझ में समर्पित करते हैं यीशु मसीह के लहू के नाम से पिता परमेश्वर, और इस पवित्र नाम से पिता परमेश्वर हम अपना हर बोझ, हर चिंता, हर समस्याएं, हर बीमारी हम आपको समर्पित करते हैं पिता परमेश्वर, आपके चरणों में रखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से जो भी हमारी चिंताएं हैं वो सब आप देखने वाले हैं, जो भी हमारी समस्याएं, जो भी हमारी चिंताएं हैं प्रभु, क्योंकि हम आप विश्वास और भरोसा करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हम विश्वासी हैं पिता परमेश्वर, हम आपके वचन को पढ़ते हैं कि प्रभु हमें आशीष मिलती है। आपने जिस तरीके से बहुत सारे लोगों को चंगा किया, आपने गूंगों को मतलब बोलने की आज़ादी दी, आपने अंधों को रोशनी दी है, आपने मुर्दों को जिंदा किया, आपने लकवों के रोगियों को ठीक किया है, आपने हर तरीके के गूंगे, बहरे, लंगड़े, अंधे जो भी थे, जिनको फीवर था, जिनको सर्दी, जुकाम, बुखार जो भी कुछ था, सब कुछ आपने चंगा किया है। यहाँ तक कि परमेश्वर ने आपने भूखों को रोटी खिलाई, सब कुछ आपने करके दिखाया ताकि हम विश्वास करें, भरोसा करें कि परमेश्वर हमारे जीवन में है, वही सत्य मार्ग और परमेश्वर के, उसने हमें हर तरीके से कहा है कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। इस तरीके से आपने लाजर को जिंदा किया पिता परमेश्वर, आज हर बहनों को जीवन में आशीष दे पिता परमेश्वर, आज जो बेड में पड़े हैं, जो अपने घर में पड़े हैं, जो किसी भी स्थान में हॉस्पिटल में पड़े हैं पिता परमेश्वर, उनके पास पैसा नहीं है दवा इलाज के लिए, तो प्रभु हम आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर, इसी वक्त उनकी रक्षा और सुरक्षा करने वाले पिता परमेश्वर, हर भाइयों की आप रक्षा करें जिनके सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, किसी कारणवश ये शैतानी ताकत, देवी देवता, भवानी जो भी कुछ अगर इस तरीके का कोई मैटर उनके शरीर में शैतानी ताकत, दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं काम करते हैं, जादू टोना जो भी किसी प्रकार की काला मैजिक या ब्लैक मैजिक XYZ जो भी उनके शरीर में यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, आज उनके शरीर से, उनके घर से, उनके काम से, उनके बिजनेस, उनके धंधों से वो सब निकल नहीं पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि आप महान हैं, आप इस सृष्टि के मालिक हैं, उद्धार करता और जीवन देने वाले प्रभु आप हैं। इसलिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर कि आपने हर प्रकार की बुराइयों को, हर प्रकार की चिंताओं को, हर प्रकार की समस्याओं को आपने ठीक किया, हर प्रकार की समस्याओं, जो मन में बोझ था, जो डिप्रेशन था, जो भी किसी प्रकार की समस्याएं थी, आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से, उस पवित्र लहू के नाम से हम पिता परमेश्वर समर्पित करते हैं कि आज के बाद हमारे जीवन में किसी प्रकार की चिंता, किसी प्रकार का डर या किसी प्रकार का भय नहीं रहेगा। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई ने जिस तरीके से आपने प्रार्थना की और आज्ञा दी, परमेश्वर ने आपके प्रार्थना को सुना है, आपके जीवन में परमेश्वर बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देने जा रहा है। मेरे प्रिय भाई ने इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनके परिवार में भी आशीष और शांति आ सके और उसके द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारी बरकत, बहुत सारी आशीष दे। मेरे बहुत सारे वसी भाई बहन कहते हैं कि सर हम डोनेशन देना चाहते हैं, दान देना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप भेज सकते हैं। जो भी आपकी इच्छा हो अपने मोबाइल के माध्यम से, परमेश्वर आपको बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देगा, आपकी जीवन की हर प्रकार की समस्याओं को परमेश्वर ठीक करेगा और आशीष देगा। मेरे बहुत सारे मसीह भाई ने ये भी कहते हैं कि सर हमारे पास QR कोड हमें दे दीजिए, तो आप दिए गए QR कोड के माध्यम से भी आप भेज सकते हैं। किसी के पास नहीं है तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, परमेश्वर आपको बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देगा, आपके घर में, आपके परिवार में, आपकी हर चीजों में बहुत बढ़ोतरी करेगा। मेरे प्रिय भाई ने परमेश्वर आपके परिवार को बहुत सारी आशीष दे, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।